बेटा एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक 1 to 5 क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, एक ही फार्मूले पर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाले थे और फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस क्वेश्चन को भी हम उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अगर -150 इज एनी टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, कि क्या इस AP में -150 कोई टर्म्स आता है, अगर हाँ तो कौन सा। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर कोई टर्म है 150, ठीक है, an होना चाहिए, हम उसी को लास्ट टर्म मान लेते हैं कि भैया वहीं पर AP खत्म हो जाएगी। एज्यूम कर लेते हैं कि -150 कोई टर्म है और वो टर्म लास्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे n का जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं मिलता है तो -150 इस सीरीज में नहीं होगी, है ना। कम तो हम an को -150 मान करके फार्मूले में फिट करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सिंपल फार्मूला है, बार बार इसी फार्मूलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। an इक्वल टू -150, a इक्वल टू 11, n पता नहीं है, एंड d इक्वल टू 8 माइनस 11 क्या हो जाएगा -3, है ना। a2 माइनस a1 होता है d -3। -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3। -161 इक्वल टू -3n प्लस 3। 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू n माइनस 3, ठीक है। अब इस +3 को फिर से इसके पास ला देते हैं। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -3n। -164 -3n इक्वल टू -164। देन n इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, 164/3 n इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 के आगे 4, 3 4 जा 12 एंड 2/3। सही नहीं है बेटा, है ना। क्यों सही नहीं है? n नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। यहां पे n क्या आ गया? मिक्स फ्रैक्शन। आप लिखोगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, therefore -150 is not any term in given AP। जो AP आपको गिवन है उसमें -150 कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। चलो कंक्लूजन लिख दिया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बेटा, A11 आपको गिवन है, कितना है 38। A16 आपको गिवन है 73, ठीक। इसमें से D आप शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो,
और एक बार डी की वैल्यू आपको मिल गई तो आप किसी में भी पुट अप करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अदरवाइज दूसरा मेथड इक्वेशन बना सकते, है ना। मैं यहाँ दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहला मैं शॉर्टकट मेथड लेता हूँ। डी इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपान एम माइनस एन। बहुत सीधा फार्मूला है डी निकालने के लिए। एम क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू 73 माइनस ए एम क्या होगा? 38। ठीक है, यहां पर एम और एन की वैल्यू डालनी है, कितनी? 16 और 11 की। कितना हो गया बेटा? 35 अपान 5 इक्वल टू 7। डी की वैल्यू मिल गई 7। A11 गिवन है, A11 इक्वल टू 38। A11 का मतलब होता है A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, ए को ए रखो, 10D की जगह पे 7 रख दो इक्वल टू 38। देन A इक्वल टू 38 माइनस 70, A इक्वल टू माइनस 30। आप इस तरह से A एंड D कैलकुलेट कर सकते हो, और एक बार A और D मिल गया तो आप A31 भी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड जो ज्यादातर लोग आजमाते हैं, है ना, आपके टीचर भी वही मेथड आजमाते होंगे। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं। A11 इक्वल टू 38 मीन्स A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। A16 इक्वल टू 73, A प्लस 15D इक्वल टू 70। जो दो डेटा अपने पास अवेलेबल है, A11 और A16, उसी को हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोनों में देखो A है, दोनों पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 A प्लस 15D इक्वल टू 73, A प्लस 10D इक्वल टू 38। साइन को चेंज किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्या मिल गया बेटा? 5D इक्वल टू 35 एंड D इक्वल टू 7। यहाँ पे भी आपको क्या मिला? D इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद A11 इक्वल टू 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38, यही है ना। इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो, अदरवाइज दूसरी बार निकाल के पुटअप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A प्लस 10D इक्वल टू 38, D की जगह पे हमने क्या पुटअप किया? 7। A प्लस 70 इक्वल टू 38, 70 को उस साइड ले गए, क्या हो गया? माइनस हो गया, और A की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 32। जब फर्स्ट टाइम हमने शॉर्टकट मेथड से किया था, D की वैल्यू निकाला था, उसमें भी यही वैल्यू अपने को मिला था। लेकिन मर्जी आपकी, आप जिस मेथड को चाहें आजमा सकते हैं। ठीक है, चलो अपने को निकालना क्या था बेटा? A31। an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, D A31, n की वैल्यू क्या रख दिया? 31। A की वैल्यू मिली है माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1, एंड D की वैल्यू 7। माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। 210 में से 32 माइनस कर दो, 178। ये 31 क्या होगा बेटा? 178। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एपी में कितना क्या क्या गिवन है बेटा? an इक्वल टू 106 गिवन है। लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 106। देयर आर 50 टर्म्स इन एपी, मींस n इक्वल टू 50 लिखा है। थर्ड टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 12, मींस a3 इक्वल टू 12 है ना। फिर लिखा है फाइंड 29 टर्म ऑफ एपी, मींस a29 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो हम पकड़ लेते हैं a3 से। a3 इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपको an से मिल जाएगा। an इक्वल टू 106, n क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 106। ये आपको पता नहीं है, n की वैल्यू आपके है पास है 50, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 1, d की जगह पे d पुट अप किया 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106। आपको सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। a प्लस 49d इक्वल टू 106 और फर्स्ट इक्वेशन क्या था? a प्लस 2d इक्वल टू 12। दो इक्वेशन मिलने के बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ऐसा करने से क्या होगा? a एलिमिनेट हो जाएगा। इधर भी a पॉजिटिव है, इधर भी a पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है 1 1, आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू 12। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है बेटा? साइन को चेंज करना पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। 47d इक्वल टू 94, d इक्वल टू 94 अपॉन 47 एंड d इक्वल टू 2। आपके पास d की वैल्यू मिल गई। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना। आपको क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ये पोर्शन हम साफ कर देते हैं। अभी लास्ट में अपने को a29 कैलकुलेट करना रहेगा। सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इक्वल टू 12, यही इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे? d की वैल्यू पुटअप करेंगे। d की जगह क्या लिख दिया बेटा? तो a प्लस 4d इक्वल टू क्या हो गया? 12। a इक्वल टू 12 माइनस 4, ये 2 2 जा 4 उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। देन a इक्वल टू 8। a की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको निकालना क्या था? a29, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a है 8, a29 आपको निकालना है। 29 माइनस 1, d की वैल्यू रखा 2, 8 प्लस 28 टू जा 56। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a3 गिवन है, a9 गिवन है, और पूछा गया है कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, आपके पास a3 है, आपके पास a9 है, और आपको बताना क्या है? कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, पहले ये जो दो
वैल्यूज आपके पास सामने रखा गया है A3 एंड A9। यहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, A एंड D। एक बार A एंड D निकाल लिया तो जीरो कौन सा टर्म होगा उसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो पहले देखते हैं। A3 इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। A9 इक्वल टू -8, A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, A प्लस 8D इक्वल टू -8, A प्लस 2D इक्वल टू 4। साइन को चेंज किया बेटा, क्या मिला, 6D इक्वल टू -12, D इक्वल टू -12 अपॉन 6, D इक्वल टू -2। D की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, -2। ठीक है, अब यही वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2 -2 इक्वल टू 4, देन A इक्वल टू 4 प्लस 4, A इक्वल टू 8। ये कितना है बेटा, 8 है ना। इसलिए A3 कितना हो जाता है, A4, A9 हो जाता है -8, D आपका है -2। अब आपको बताना है कि कौन सा टर्म जीरो होगा। मीन्स an को हमको क्या लेना पड़ेगा, 0। जिसे भी चेक करना हो एपी के अंदर है या नहीं है, तो अगर है तो कौन सा टर्म है ना, उसको an एज्यूम करना पड़ता है। तो यहां पर भी हम an को 0 एज्यूम करेंगे। an इक्वल टू 0, n कितना है बेटा, 0। n क्या होता है, a प्लस n-1, d इक्वल टू 0। an की वैल्यू मीन्स फार्मूला यहाँ पे हमने रख दिया है। a की वैल्यू 8, n-1 पता नहीं है, d -2 इक्वल टू 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0। 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। 10 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 5। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपके एपी वुड बी 0। आंसर क्या होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी 0। पांचवा टर्म एपी का है वो 0 है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहां पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक और चॉकलेट, आसान सा क्वेश्चन। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7। कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड कॉमन डिफरेंस डी। आपको क्या निकालना है, डी, सिर्फ डी, एकदम आसान। ये गिवन है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म ऑफ एपी बाय 7। ए प्लस 16d, ए 17 की जगह पे हमने पुटअप किया। यहां पे क्या करेंगे, ए प्लस 9d, ए 10 की जगह इक्वल टू 7। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो। जब 8 से ज्यादा वैल्यू हो ऐसे आपको ब्रैकेट लेना पड़ता है।
ब्रैकेट के पहले क्या था बेटा, माइनस साइन, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। 16 माइनस 9, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर फिनिश हुआ है। वंस अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। ठीक, आप उस पर व्हाट्सएप करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, ये कमिटमेंट इंडिया का पहला चैनल जो अपने हर व्यूअर्स को सॉल्यूशन देने की गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।